अगर आप ऐसी जॉब के बारे में सोच रहे हैं जो पाथ ब्रेकिंग हो, सोचते हैं जिससे आपका करियर बिल्कुल चेंज हो जाए, तो आप इस जॉब के बारे में सोच सकते हैं। ये जो वैकेंसी है बेसिकली इंडियन आर्मी में निकाली है, ये 137th टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स है। अब इसमें क्या होता है, ये बेसिकली अनमेरिड मेल के लिए निकाली है, जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है उनके लिए। और ये वैकेंसी कहाँ से कब शुरू होंगी, मतलब इनकी ज्वाइनिंग के बाद कब से ये कोर्स शुरू होगा? ये कोर्स शुरू होगा आपका जुलाई 2023 से, ठीक है जी। और इसके बाद आपको क्या रैंक मिलेगी, आप सोच के हैरान हो जाओगे। जैसे ये कोर्स पूरा करोगे, कोर्स पूरा करते ही मतलब आपकी फैमिली में ऐसी रैंक किसी को नहीं मिलेगी जैसी रैंक इस जॉब के इसके बाद आपको मिलेगी। और ये जुलाई 2023 से शुरू होगा। ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी का देहरादून के द्वारा है, परमानेंट कमीशन में आता है ये। इसमें एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आप इंडियन सिटीज़न होने चाहिए। फिर अगर आप नेपाल भूटान ओरिजिन से माइग्रेट होकर इंडिया में आए तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है आपकी एज 1 जुलाई 2023 तक 27 साल नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। 20 से कम नहीं होनी चाहिए, 27 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एज आपकी जो 10th लेवल में उसी से मानी जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन इम्पोर्टेंट है कि आपके पास क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन हो। इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो है इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। फाइनल ईयर में अगर हाँ तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब आपका सिलेक्शन होता है उस टाइम पे आपके पास डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए, ठीक है जी। अब ये है कि इंजीनियरिंग की डिग्री 12th वीक डेट ऑफ कमेंसमेंट के लिए बाद आपके पास होनी चाहिए। और फाइनल ईयर में जो स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या बात करते हैं, मेन वाली जो ये बात है। देखो ये जो वैकेंसी है इंजीनियरिंग स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए है। सबसे पहले सिविल, जिन्होंने सिविल में कर रखी है इंजीनियरिंग तो वो अप्लाई कर सकते हैं। 11 वैकेंसी हैं सिविल में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में। तो ये आपकी स्ट्रीम में ये चीज़ें होनी चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल बिल्डिंग इंजीनियरिंग, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें आप इनको देख सकते हैं। फिर उसके बाद आता हमारे पास, उसके बाद अगर हम बात करें, अगर आपने कंप्यूटर साइंस ही कर रखी है तो इसके लिए 9 वैकेंसीज़ हैं। आप देख सकते हैं आपके पास कौन कौन सी इनमें से आपने सब्जेक्ट, मतलब इस तरह से आपका सिलेबस कुछ कुछ रहना होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल में कर रखी है तो आपके पास इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एक में लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट भी लेंगे इसी में, और इंस्ट्रूमेंटेशन भी इसी में आएगी, और 3 वैकेंसी इनकी है। और उसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, फाइबर ऑप्टिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इसकी 6 वैकेंसी हैं। अब हमारे पास आती है मैकेनिकल में प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल और वर्कशॉप, एरोनॉटिकल्स, एरोस्पेस, एवियोनिक्स, इसकी 9 वैकेंसीज़ हैं। अब हमारे पास आता है मिसलेनियस इंजीनियरिंग स्ट्रीम की 2 वैकेंसी, जिसमें आर्किटेक्चर, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग और ये सारी चीज़ें, रबर टेक्नोलॉजी, माइनिंग, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए। तो इस तरह से मिला के कुल 40 वैकेंसी जिन्होंने निकाली हैं, 40 बच्चों का ये एडमिशन कराएंगे इस कोर्स में। तो अगर आप ये कोर्स कर लोगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा। अब ये टाइप है, इसमें बेसिकली 3 तरह के होते हैं, एक ग्रांट कमीशन होता है, एक परमानेंट कमीशन होता है, एक कैंडिडेट सीनियोरिटी कमीशन होता है। ये जो है सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी ग्रांटेड शॉर्ट डिवाइस कमीशन प्रोबेशन रैंक लेफ्टिनेंट। देखो लेफ्टिनेंट की रैंक आपको इसमें मिलने वाली है। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग कैडेट विल बी ग्रांटेड परमानेंट कमीशन इन द आर्मी लेव। अगर देखो जब आप करोगे तो आपको शॉर्ट टर्म में लेफ्टिनेंट की रैंक मिलेगी। जैसे ही आपका कोर्स पूरा हो जाएगा तो आपको आर्मी की लेफ्टिनेंट के इक्विवेलेंट रैंक मिलेगी। 1 year antedated seniority from the date of commission will be granted to engineering graduate on TEC entry in the rank of लेफ्टिनेंट। आपको बहुत बढ़िया बात यहाँ पे ये भी कि 1 ईयर की सीनियरिटी भी मिलेगी। अब ट्रेनिंग क्या है, सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी डिटेल्ड फॉर ट्रेनिंग। IMA में आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है जी, जिसमें आपको इंजीनियरिंग स्ट्रीम के बारे में ही टीच किया जाएगा। उसके बाद आपकी ड्यूरेशन जो रहेगा 49 वीक्स का रहेगा, मान एक नियर बाई एक 1 ईयर का ही रहेगा। इसमें कैंडिडेट के लिए एक ये बात खास बताइए, कैंडिडेट विल बी अलाउड मैरी ड्यूरिंग दिस पीरियड। ट्रेनिंग पीरियड में ना तो वो
शादी कर सकता है, और ही विल बी अलाउड टू लिव विद, ना तो पेरेंट्स के साथ रह सकता है ना गार्जियन के साथ रह सकता है। और ये सारी चीज़ें उसको करनी पड़ेंगी तभी इसमें, नहीं तो उसका कैंसिल माना जाएगा। और उस अगर ये ऐसी एक्टिविटी में पाया जाता है तो उसे कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग ली जाएगी। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग कितनी है? रिफंड कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग 15,500 एज ए नोटिफाई पर वीक के हिसाब से, तो ये बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ जाएगी अगर आप। अब हमारे पास आती है बात, जो हम बात करते हैं मेन। देखो इसमें प्रमोशन का क्राइटेरिया क्या, जाते ही आप लेफ्टिनेंट बन जाओगे, 2 साल बाद कैप्टन बन जाओगे, और 6 साल बाद आप मेजर बन जाओगे, 13 साल में आप लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाओगे, 26 साल में आप कर्नल TS बन जाओगे। उसके बाद आपके पास ब्रिगेडियर और मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल जैसे रैंक पाने का आपके पास नहीं। ये मान के चलो आप अपनी जॉब में एटलीस्ट ब्रिगेडियर तक तो पहुंच ही जाओगे। ब्रिगेडियर बहुत बड़ी रैंक होती है, मतलब किसी भी एरिया में जहाँ पे भी आप जाओगे। और उसके बाद सैलरी की बात करें तो आपको लेवल 10 की सैलरी मिलेगी जाती ही। लेवल 10 की सैलरी का मतलब ये हो गया कि 1 लाख से ज़्यादा आपकी सैलरी रहेगी। और मिलिट्री सर्विस में ऑफिसर जो हैं रैंक के लेफ्टिनेंट ब्रिगेडियर, आपको 15,500 शुरू में फ़िक्स मिलेगी। फिर उसके बाद आपको फिक्स स्टाइफंड टू जेंटलमैन कैडेट ड्यूरिंग द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग सर्विस, आपको शुरू में 5600 का स्टाइफंड मिलेगा, 56,100 का। उसके बाद आपको सैलरी मिलनी शुरू होगी। इसके बाद आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, पैरा अलाइंस रिजर्व, ये पैरा जंप इंस्ट्रक्टर, प्रोजेक्ट अलाइंस, और ये सारी चीज़ें आपको इनका भी बेनिफिट मिलेगा। फिर आपको हाफा मिलता है, FD एरिया अलाउंस मिलता है, और MOD FD एरिया अलाउंस मिलता है। ये मान लो आपकी अगर हाई एल्टीट्यूड अलाउंस उसमें जाते हैं तो आपको कैट 1 के लिए अलग, कैट 2 के लिए अलग, इसमें आपकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा बन जाएगी मेरे हिसाब से। जहाँ तक यूनिफॉर्म का अलाउंस 20,000 आपको अलग से मिलता है, और सियाचिन में आपकी पोस्टिंग होती है तो 42,000 आपको, इसमें तो करीब आपकी 1.5 लाख से भी ज़्यादा सैलरी बन जाएगी अगर इसी हिसाब से रहा तो। फिर चिल्ड्रंस अलाउंस आपको अलग से मिलता है, हॉस्टल सब्सिडी आपको अलग से मिलती है, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड में आपको। फिर अगर हम बात करें, अगर आप इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, मैं आपको आपकी क्वेरी का रिप्लाई कर दूंगा इसकी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और भी किसी जॉब के बारे में आपको जानना है तो आप मुझे बता सकते हैं। इसमें शॉर्ट लिस्टिंग एप्लीकेंट को क्या करना है, और फिर कैडर की अलॉटमेंट होगी उनके, उसके बाद उनके जो जिस हिसाब से उनका स्ट्रीम था उस हिसाब से फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और इसके लिए तो ये है ऑनलाइन एप्लीकेशन 16 नवंबर से लेके और 15 दिसंबर लास्ट डेट रहेगी। अगर जिसने अप्लाई नहीं किया वो जल्दी इसमें अप्लाई कर ले तो ही इसमें सही है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।